नमस्कार, मैं इमरान खान फ्रॉम गढ़ाकोटा। विजय मैथ साइंस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम सेकंड चैप्टर की बात कर चुके थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए और 2.2 प्रश्नावली एक्सरसाइज अपन ने सॉल्व की। उसी पर बेस्ड पूरा चैप्टर है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5A की। चैप्टर 5 में 3 पार्ट है, 5A, 5B, 5C। 5A में है सांतत्य कॉन्टिन्यूटी, 5B में है अवकलन डिफरेंशिएशन और 5C चैप्टर में है कठिन अवकलन हार्डर डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूटी सांतत्य पढ़ने के लिए सांतत्य की और असांतत्य की परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा तो ठीक है, लेकिन उसकी जो कंडीशन होती है उसी कंडीशन से हमें बताना पड़ता है कि कोई फलन फंक्शन संतत है या असंतत है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कोई भी फलन f(x) बिंदु x इक्वल a पर सांतत्य कहलाता है यदि, ध्यान दें, कोई भी फलन f(x) बिंदु x इक्वल a पर सांतत्य कहलाता है यदि any function f of x is called a continuous at point x equal a। if यदि कब कहलाता है कॉन्टिन्यूअस, उसकी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस f of x इक्वल f of a इक्वल लिमिट x टेंस टू a माइनस f of x। ये यहाँ पे a है, माई मिस्टेक 2 हो गया। यहाँ a है तो यहाँ भी a रहेगा, यहाँ भी a रहेगा। ये कॉन्टिन्यूअस की परिभाषा है संतत की। कोई भी फलन f(x) बिंदु x इक्वल a पर असंतत कहलाता है यदि, असंतत कब होगा, एनी फंक्शन f of x इज कॉल्ड अ डिसकॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल a if। तो ध्यान रखना है इस बात को कि डिसकॉन्टिन्यूअस असंतत में कोई भी एक लिमिट नॉट इक्वल होगी, मतलब इक्वल नहीं होगी। ध्यान दें, अब ये क्या कहलाता है, देखो, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इक्वल f ऑफ a इक्वल नॉट लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। या तो राइट हैंड लिमिट, ये वाली राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ a की वैल्यू इक्वल आएगी, इसकी नहीं आएगी इक्वल, मतलब ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो 2 2 3, 2 तो इक्वल है लेकिन 3 इक्वल नहीं है। या पहले 2 इक्वल हो जाए, पहले 2 नॉट इक्वल हो जाए लास्ट का, और सेकेंड इक्वल हो जाए, ठीक है ना। ध्यान देना है कि कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस की जो कंडीशन है वो हमें बिल्कुल सही लगाना है, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद करना है कॉन्टिन्यूअस का और डिसकॉन्टिन्यूअस का, मैंने तो बता दिया है, ठीक, याद करना होता है। अब हमें प्रश्नावली 5A.1 में क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो कॉपी में नोट कर लेना सभी लोग, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग, साथ में लिखते जा रहे हैं। प्रश्नावली 5A.1 5A.1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो प्रश्न 1 है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का एक्स इक्वल टू पर सातत्य की जांच कीजिए। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू। तो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो दिया है वो गिवन में है, जो वो लिखना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। फंक्शन को लिखते हैं फलन को, एफ एक्स फलन होता है, 11th में पढ़ के आए हैं। फिर लिखते हैं एक्स इक्वल टू पर एट एक्स इक्वल टू। तो एक्स की जगह पे टू रखें अपन, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत सरल क्वेश्चन है, अच्छे से मेथड सीखनी है। एफ ऑफ टू इक्वल एक्स का काम टू करेगा, टू इंटू टू माइनस टू अपॉन टू माइनस वन। एक्स की जगह पे हमने टू रखा। एफ ऑफ टू इक्वल टू इंटू टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, अपॉन टू माइनस वन वन हो जाएगा। तो जीरो में कोई भी नंबर संख्या का मल्टीप्लाई वो जीरो ही होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब नाउ क्या करते हैं, इसमें अपन को x इक्वल टू पर करना है सातत्य की जांच। तो राइट हैंड लिमिट में नियम है, राइट हैंड लिमिट में x में यदि 0 प्लस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो x प्लस 0 इक्वल राइट हैंड लगा रहे हैं और x इक्वल टू पर लगा रहे हैं, तो x प्लस 0 इक्वल टू प्लस एच होगा, ठीक है। और यदि x इक्वल 3 पर करते तो x प्लस 0 इक्वल 3 प्लस एच होता। x इक्वल 4 पर करते तो x प्लस 0 इक्वल 4 प्लस एच रखते। और यदि x इक्वल 9 पर निकालते, टेस्ट करते, तो x प्लस 0 इक्वल 9 प्लस एच होता। कुछ नहीं करना है, देखो x प्लस 0 क्यों लेते हैं, x में यदि 0 प्लस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इसलिए करते हैं ताकि h की लिमिट 0 बन जाए और x की लिमिट 2 बन जाए। कंपेयर करो, तुलना करो इनको। जब x टेंस टू 2, ये जो तीर का निशान है इसको बोलते हैं टेंस टू, x टेंस टू 2 तब h टेंस टू 0। कंपेयर करो, तुलना करो। पहले वाले नंबर की पहले वाले से जो दिया है x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0। जब x इक्वल 2 तब h इक्वल 0। सही बोला ना। वेयर जब मीन्स वेयर x टेंस टू 2 देन h टेंस टू 0। ये हर एक क्वेश्चन में यदि 9 पर करते तो x टेंस टू 9 आता, h टेंस टू 0 ही रहता। h की लिमिट तो 0 ही रखेंगे, बिल्कुल सेम रखेंगे। जितने की बोले वो फिर यहाँ पे रखेंगे। x इक्वल 9 पर बोले तो केवल 2 की जगह पे 9 हो जाएगा राइट हैंड लिमिट में। लेकिन ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में वाम हस्त सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट को बोलते हैं हिंदी में वाम हस्त सीमा और राइट हैंड लिमिट को बोलते हैं दक्षिण हस्त सीमा, ठीक है ना। ये रहा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट पे रख रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब अपन ने क्या रखा था, x प्लस 0 इक्वल 2 प्लस एच। तो x इक्वल x प्लस 0 करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखें x प्लस 0 मतलब x इक्वल 2 प्लस एच रखेंगे तो x की जगह पे 2 प्लस एच रखना है। ये रखा 2 प्लस एच इंटू 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 1 केवल x की जगह पे। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच अपॉन इंटू एच अपॉन एच प्लस 1। अब h की लिमिट 0 रख दो तो वो इंटू में h है, ध्यान दें ये इंटू में h है, 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। x माइनस 2 था, x की जगह पे 2 प्लस एच रखा, 2 प्लस एच, x माइनस 1 नीचे था 2 प्लस एच। समीकरण 2 बना। इसी प्रकार सिमिलरली
अब x इक्वल टू माइनस एच, वामहस्त सीमा में लेफ्ट हैंड लिमिट में x इक्वल टू माइनस एच रखेंगे, केवल प्लस की जगह पे माइनस। जब x टेंस टू 2 तब h टेंस टू 0, फिर x टेंस टू 2 देन h टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h रखा अपन ने x की जगह पे, ये भी 0 आया। अब ध्यान दें इक्वेशन समीकरण 1 2 3 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड देखें तीनों समीकरण इक्वल हैं 0 0 0, तो तीनों को इक्वल में रख दो। अतः फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पर संतत है, हेंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, मतलब फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पर संतत है। मुझे आशा है, उम्मीद है सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो रोक कर आप अच्छे से समझ सकते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम हो बता सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम मेथड का है, प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को खुद से करना है। एफ ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स इक्वल 3 पर हमें संतत की विवेचना करना है। ओके, धन्यवाद, बाय।